हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। आपको याद होगा कि हमने एक पिछली वीडियो में बताया था कि एमपी के छतरपुर में एक रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, जिसमें 5 लाख जो 5 लाख लोगों का आने का अनुमान था। वहाँ पे 5 लाख की बजाय 10 लाख तक की वहाँ पे हालात को देखते 10 लाख तक की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो भी कम पड़ गई थी। यानी जो वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम था पूरी तरह से चरमरा गया था, व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो गई। वहाँ कम से कम 20 लाख लोग बताए गए थे कि 20 लाख लोग करीब वहाँ पहुँचे थे वैसे ही। और उसी के चलते वहाँ पे कई किलोमीटर तक वहाँ पे जाम तक लगे थे। यानी समस्या बहुत ज़्यादा हुई थी, कई लोगों की हालत ख़राब हुई थी, कई 1-2 लोगों की वहाँ पे मृत्यु भी हुई थी। ऐसे ही हालात सेम बिहार के पटना में भी देखने को मिले हैं। यहाँ पे 13 तारीख को बागेश्वर धाम के जो बाबा है धीरेन्द्र गिरी शास्त्री, उनका वहाँ पे जो दिव्य दरबार था, कथावाचन भी था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी लोग जो है अनगिनत संख्या में पहुँचे। करीब वहाँ 5 लाख लोगों की करीब जनसंख्या बताई जा रही है कि वहाँ पे करीब करीब 5 लाख तक जो लोग हैं वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन वहाँ पे भी व्यवस्था जो है चरमरा गई, और वहाँ पे जो गर्मी और वहाँ की भीड़ को देखते हुए इतने हालत ख़राब हो गए कि वहाँ पे भी कई लोगों की हालत ख़राब हुई। और बागेश्वर धाम को जो है वो अपील करनी पड़ी कि कृपया यहाँ पे ना आए, और ऐसी स्थिति में हालत ज़्यादा और ख़राब हो सकते हैं। तो उन्होंने अपील की और कहा कि सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से ही कथा को सुने। और 4 दिन का ये प्रोग्राम चलने वाला था, लेकिन एक ही दिन में समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे जनता की श्रद्धा देखिए कि आपको पता होगा कि पिछले 2-3 महीनों में बागेश्वर धाम पे कितने आरोप लगे थे, और जो अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे थे। लेकिन बाबा ने जो है यूटर्न लेके हिंदुत्व का एकदम चोला ओढ़ के और इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जो श्याम मानव जी थे, उन्होंने जो आरोप लगाए थे उनको भी हिदायत दी गई कि आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो लोग हैं अंधविश्वास में फंसने वाले हैं, हमें इनसे क्या लेना क्या नहीं लेना है, ये बात का विषय है। लेकिन ये जो लोग हैं अंधविश्वास में आकर वहाँ पे इतने लाखों करोड़ की संख्या में जो लोग पहुँच रहे हैं, और वहाँ पे हालत ख़राब हो जा रही है लोगों की, उनका जिम्मेदार कौन है? वहाँ पे कई लोगों की तो वहाँ पे इतनी हालत ख़राब हुई कि उनको एडमिट तक करना पड़ गया है। वहाँ भी ट्रैफिक जैसे हालात, व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। तो ये लोगों की जो जो विश्वास है वो इतना लोगों के दिमाग में भर दिया गया है, और ये लोग रोके से नहीं रुक रहे हैं। तो क्या ये कितना सही है कि वहाँ पे इतनी व्यवस्था ख़राब है फिर भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं? अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक दिन का दरबार और लगेगा, जो BVIP जो लोग होते हैं उनके लिए। तो BVIP से मुझे याद आया कि जब ये जो बाबा जो है उन्होंने अनाउंस किया कि हम बिहार में जो कथावाचन करेंगे, दिव्य दरबार करेंगे, तो वहाँ पे जो वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास, उनके पास भी निमंत्रण भेजा गया था, ऐसा कुछ लोगों ने वहाँ बोला था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास निमंत्रण आया था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पब्लिक को छोड़ के बाबाओं के चक्कर में पड़े। तो हम ऐसे निमंत्रण आते रहते हैं, हम किस किस के यहाँ जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया। लेकिन उनके बड़े भाई जो हैं तेज प्रताप यादव जो हैं, उन्होंने तो क्लियरली विरोध किया कि अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आके यहाँ पे करेंगे तो हम उनको बिहार में नहीं घुसने देंगे और एयरपोर्ट पे ही रुक देंगे। तो तेज प्रताप ने जो है खुल के एकदम विरोध किया था कि अगर हिंदू मुस्लिम किया तो यहाँ पे हम बिहार में नहीं घुसने देंगे, और एयरपोर्ट से ही वापस करना होना पड़ेगा उन्हें। और लेकिन इसी प्रक्रिया जो है बाबा के पास पहुंची, तो बाबा ने भी इसका आंसर दिया और कहा कि हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करने आए हैं, यहाँ पे हिंदू हिंदू करने आए हैं। तो बात एक ही है, हिंदू हिंदू करो या हिंदू मुस्लिम करो, एक ही बात है। अगर आप हिंदू को संरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब अदर को आप विरोध कर रहे हैं, सीधा सीधा तो आंसर यही है। तो यहाँ पे बाबा ने अपील की है कि वहाँ पे लोग वहाँ ना पहुँचें और घर से सोशल मीडिया से देखें। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। जब तक के लिए जो नया अपडेट आएगा, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि नेक्स्ट अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।